सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेट इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वांग ले ने सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टिवेट करना शुरू कर देता है और जहाँ पर वो बहुत सी सेलेस्टियल जेड का यूज करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को भी यहाँ पर रिफाइन करने में लग जाता है। इसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दूतियान भी उसे गार्ड करता है कि तभी यहाँ पर ज़ो क्यूज़ी भी आ जाता है, जो कि यहाँ पर दूतियान से 1 बिलियन सोल फ्लैग को लेने के लिए आता है। अपना दूतियान यहाँ पर जी जान लगा देता है, बट एट द एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ो क्यूज़ी उस पर भारी पड़ जाता है और यहाँ तक कि वो उससे 4th सोल को भी ले लेता है कि तभी जैसे ही वो दूतियान को खत्म करने वाला होता है यहाँ पर वांग लिन आ जाता है और वो आते साथ ही यहाँ पर ज़ो क्यूज़ी को रोक देता है, जो देखकर ज़ो क्यूज़ी भी शॉक्ड हो जाता है। और आगे तो गाइस, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि ज़ो क्यूज़ी यहाँ पर वांग लिन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इवन कि यहाँ पर दूतियान भी, जो कि अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग पकड़ के यहाँ पर खड़ा था, वो भी यहाँ पर वांग लिन के अपीयरेंस को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि भले ही वांग लिन जैसा लग रहा था लेकिन उसका ऑरा कुछ और ही बता रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ो क्यूज़ी वांग लिन को देखकर मन में कहने लगता है कि तुम वांग लिन हो नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा जो ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुम कौन हो। जिस पर हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर बहुत ही कोल्ड वॉइस में पूछने लगता है कि आखिर तुम किस जनरेशन के सुजाकू हो। जिससे साथ ही ज़ो क्यूज़ी डर जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं 14th जनरेशन का सुजाकू हूँ। जिस सुनकर वांग लिन थोड़ा शांत हो जाता है और कहने लगता है कि मैं सिर्फ ये वो याओ के खातिर ही आज तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा कभी तुमसे मुलाकात होती है तो तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ो क्यूज़ी पूरी तरीके से दंग रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये वो याओ जो कि 1st जनरेशन का सुजाकू है, उसका नाम कोई भी इतने कैजुअली नहीं ले सकता सिवाय उन लोगों के जो कि उन्हें बहुत ही अच्छे से जानते हो। जिसके बाद ज़ो क्यूज़ी थोड़ा दिमाग लगाता है और फिर वो वांग लिन के अंदर समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सीतुनन है। बस फिर क्या, यहाँ पर ये ख्याल आते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ो क्यूज़ी इमीडिएटली यहाँ पर वांग लिन से कहने लगता है कि सीनियर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बस गलती से यहाँ पर आ गया और मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ से 9 तो 11 होने लगता है, लेकिन यहाँ पर दूतियान उसे रोकते हुए कहने लगता है कि जाने से पहले 4th सोल को मेरे हवाले कर दो। जिस पर ज़ो क्यूज़ी भी खामोश हो जाता है और फिर सीतुनन यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है, क्योंकि तुम 4th सोल को यहाँ पर इमॉर्टल क्लैन के अगेंस्ट यूज करना चाहते हो और पास्ट में ये वो याओ ने मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए मैं बस उसी की वजह से तुम्हें ये सोल 3 साल के लिए दे रहा हूँ। जो सुनकर यहाँ पर दूतियान तो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ो क्यूज़ी वहाँ से जाने लगता है और उसे जाता हुआ देखकर दूतियान यहाँ पर उसे रोकने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर वांग लिन बहुत ही कोल्ड निगाहों से उसकी तरफ देखने लगता है, जिससे दूतियान रुक जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब ज़ो क्यूज़ी यहाँ पर जाने लगता है तो यहाँ पे वांग लिन उससे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी आइडेंटिटी को पहचान दिया है, तो क्योंकि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी का पता चल चुका है तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और उम्मीद करता हूँ कि तुम रूल्स को नहीं भूले होगे। जो सुनकर हम देखते हैं कि ज़ो क्यूज़ी को गुस्सा आता है और वो ना चाहते हुए भी यहाँ पर सीतुनन को यहाँ पर अपनी 2 उंगलियां काट कर दे देता है और फिर रिस्पेक्ट के साथ कहने लगता है कि सीनियर, मैं माफी चाहता हूँ कि मुझसे गलती हो गई और क्या मेरी 2 उंगलियां काफी होंगी। जिस पर यहाँ पे वांग लिन कहता है कि नहीं, एक और दो। जो सुनकर ज़ो क्यूज़ी दोबारा से अपना हाथ उठाता है और एक और उंगली काट कर यहाँ पे उसे दे देता है, जिसके साथ यहाँ पर वो फुर्ती के साथ 9 तो 11 हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके जाते ही वांग लिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिरने लगता है, जो देखकर दूतियान अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग के वॉर्टेक्स का यूज करके वांग लिन को जमीन पर लाकर लिटा देता है और वो समझ चुका था कि वांग लिन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से वो अपने ब्लड पियर्सिंग टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी मौके पर वांग लिन कहने लगता है कि सीनियर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनते साथ ही यहाँ पर दूतियान भी रुक जाता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन के फोरहेड पर पसीना आने लगता है और फिर अचानक से उसके फोरहेड पर एक रेड कलर की लाइट ग्लो करती है, जो कि बहुत ही इंटेंस अमाउंट में निकल कर सीधा आसमानों में जा लगती है। जिसके बाद यहाँ पर सीतुनन का इल्यूजनरी फिगर वहां पर अपीयर हो जाता है, जो कि बहुत ही मैसिव था।
यहाँ पर जैसे ही सीतुनन अपीयर होता है तो वो आते साथ ही अपने पावर की ऑरा को रिलीज करता है, जिससे आसपास के जितने भी माउंटेन्स थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब गाइस तुम्हें यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि दूतियान को कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पर ये सेकंड जनरेशन का सुजाकू यानी कि सीतुनन है, और इसी वजह से वो यहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि सीतुनन आते साथ ही गुस्से के साथ यहाँ पर दूतियान की तरफ देखते हुए कहता है कि छोटे बच्चे, तुम्हें अकल नहीं क्या? तुम्हें समझ नहीं आता कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है और तुम यहाँ पर खड़े खड़े चुपचाप ज़ोक्यूज़ी से जुबान चला रहे थे। इस वक्त मेरी कंडीशन क्या है ये बस मैं ही जानता हूँ, और तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम उसके सामने खड़े होकर बस मुंह चलाए जा रहे थे। एक बात दिमाग में बिठा लो, अगर तुम मेरे सामने अब तक खड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा और मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूतियान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने ये कौन है जिसने की इतने साल में उसे बच्चा कहकर पुकारा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर बादल गरजने लगते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर सीतुनन की एरोगेंट का अंदाजा ही लगा दो कि बंदा यहाँ पर बादलों से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई, क्या मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पर पानी बरसाओ? यहाँ पर सीतुनन का खौफ बादलों तक में होता है। बंदा यहाँ पर पूरी तरीके से सबको शॉक में डाल देता है और हम देखते हैं कि अचानक से सारे काले बादल यहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर हम दूतियान को भी देखते हैं जो कि पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीतुनन का जो लेक्चर है वो दोबारा से शुरू हो जाता है और वो यहाँ पर दूतियान को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देता है। साथ ही ये भी कहता है कि मैं बस अभी अभी वापस आया हूँ, तुम क्या चाहते थे कि मैं दोबारा से डीप स्लीप में चला जाऊँ? और ये सीन दिखने में काफी ज्यादा फनी होता है कि यहाँ पर दूतियान जो कि इतने सालों का हो चुका है और उसे कोई बार बार बच्चा कहकर इतनी बुरी तरीके से डांट रहा था। इस दौरान जब हम देखते हैं कि दूतियान को सीतुनन डांट रहा था, तभी धीरे धीरे करके वांगलिन होश में आना शुरू कर देता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है उसके सामने सीतुनन की बहुत ही बड़ी इल्यूजनरी फिगर मौजूद थी। जिसके बाद सीतुनन यहाँ पर कहता है कि तुम में अगर इतना ही दम है तो जाकर पहले इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि तुम माउंट सुजाकू जाकर उस ज़ोक्यूज़ी से उसे वापस ले सको, नहीं तो चुपचाप मेरा इंतजार करो, क्योंकि जब मैं एक बार स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो मैं सीधा जाकर उससे वो फोर्थ सोल वापस ले आऊंगा। यहाँ पर सीतुनन फुल कंफ्यूजन में होता है और वो रिस्पेक्ट के साथ कहने लगता है कि सीनियर, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप कौन है? जो सुनकर यहाँ पर सीतुनन अपना मुंह फेर लेता है और कहने लगता है कि वांगलिन, जरा इस बच्चे को बताओ कि आखिर मैं कौन हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ पर सीतुनन से कहता है कि सीनियर, ये सीतुनन है, यानी कि सेकंड जनरेशन के सुजाकू। बस फिर क्या था, यहाँ पर दूतियान पूरी कहानी समझ जाता है कि आखिर क्यों ज़ोक्यूज़ी यहाँ से दुम दबाकर भाग गया। साथ ही वो यहाँ पर सीतुनन के एरोगेंट बिहेवियर को देखकर भी समझ जाता है कि यहाँ पर वांगलिन मजाक नहीं कर रहा था। जिसके साथ ही सेकंड्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर दूतियान सीतुनन से माफी मांगना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि मैं सोल रिफाइनिंग सेक्ट का करंट एंसेस्टर हूँ और मैं अपनी रूडनेस के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीतुनन भी उसे माफ कर देता है और फिर बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि फोर्थ सोल तुम्हारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब मैं वापस आ चुका हूँ और इस वक्त हमारे प्लेनेट सुजाकू के लिए सबसे बड़ा दुश्मन इमोर्टल क्लैन है और यहाँ पर फोर्थ सोल का यूज ज़ोक्यूज़ी उन्हीं के अगेंस्ट करने वाला है। तो बस मेरे रिकवर होने तक का वेट करो, फिर मैं उस ज़ोक्यूज़ी से तुम्हारे फोर्थ सोल को भी वापस ले आऊंगा और तुम्हारी सोल रिफाइनिंग सेक्ट को भी प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पर दूतियान उसका शुक्रिया अदा करने लगता है कि तभी सीतुनन आगे कहने लगता है कि इसमें शुक्रिया अदा की कोई बात नहीं, क्योंकि पास्ट में तुम्हारे ही क्लैन के एंसेस्टर ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। साथ ही तुम यहाँ पर वांगलिन को 1 बिलियन सोल फ्लैग भी देने वाले हो, तो इसीलिए इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। यहाँ पर सीतुनन से जब ये सारी बात दूतियान सुनता है ना, तो उसका दिल बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सीतुनन जब उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को इसके फुल पोटेंशियल तक ले जाऊंगा और इसे एक रैंक 6 की कल्टीवेशन कंट्री भी बनाऊंगा, तो हम देखते हैं कि सीतुनन के चेहरे पर अलग ही स्माइल नजर आती है। वो कहने लगता है कि मुझे और क्या चाहिए, हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को इसके फुल पोटेंशियल तक ले जाना, यही तो हम सारे एंसेस्टर्स की अब तक क्या सपना रहा है और अब मैं सुकून की मौत मर सकता हूँ। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि दूतियान ने ज़ोक्यूज़ी के अगेंस्ट अपनी ब्लड लाइन के पावर को भी यूज किया था, जिससे उसकी जो 1-2 साल की लाइफ स्पैन बची थी वो भी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाती है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो वांगलिन से कहने लगता है कि मैं एक लास्ट फेवर तुमसे चाहता हूँ और वो ये कि मेरे मरने के बाद भी तुम मेरे इस सोल को 1 बिलियन सोल फ्लैग में डाल दो, ताकि मेरी सारी मेमोरीज भी इससे जुड़ी रहें और फ्यूचर के डिसाइपल्स जो कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट से बिलोंग करेंगे वो इसका फायदा उठा सके। जिसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि दूतियान अपने अंतिम लम्हों में अपनी सारी मेमोरीज को यहाँ पर उसके अंदर डालना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम नन्हे दूतियान को देखते हैं जो कि रो रहा था, बहुत ही ज्यादा वीक था, लेकिन फिर उसकी मुलाकात यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट के एंसेस्टर से
हो जाती है, जिसके साथ ही वो सोल रिफाइनिंग सेक्टर में ज्वाइन करता है और फिर दिन रात कड़ी मेहनत करके खूब कल्टीवेट करता है। जिसके साथ ही हमें वो सीन भी दिखाया जाता है कि जहाँ पर दूतियान को 1 बिलियन सोल फ्लैग भी मिल जाता है और फिर कैसे उसके एंसेस्टर ने भी अपने सोल को उस फ्लैग में डाल दिया था। बेसिकली हमें यहाँ पर दूतियान की पूरी लाइफ जर्नी दिखाई जाती है, क्योंकि अब उसका अंतिम वक्त आ चुका है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम का दूतियान यहाँ पर अपने एंसेस्टर्स को याद करते हुए कहने लगता है कि सीनियर एंसेस्टर्स, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था और आज मैं उसे ही फुलफिल कर रहा हूँ। कि तभी हम यहाँ पर उसके सीनियर ब्रदर को देखते हैं, जहाँ पर उसकी सोल उससे कहने लगती है कि दूतियान, तुमने बहुत अच्छा काम किया और अब बारी है कि तुम हमें फॉलो करो। तो क्या तुम हमें फॉलो करना चाहते हो? जिसके साथ ही यहाँ पर हम वांगलिन को देखते हैं, जो कि दूतियान को ही देखे जा रहा था और फिर दूतियान वांगलिन की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। जिसके बाद वो अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को निकालकर हैंड साइन बनाकर एक फॉर्मेशन को कास्ट करता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी कॉन्शियसनेस को रिमूव करके एक सोल फ्रेगमेंट बनने के लिए राजी हूँ, क्योंकि दूतियान हमेशा अपना वादा पूरा करता है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि दूतियान यहाँ से पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है। उसकी सोल यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग का हिस्सा बन जाती है। जिसके साथ ही हम वांगलिन को देखते हैं, जहाँ पर वो नतमस्तक होकर यहाँ पर दूतियान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि भले ही ऑफिशियली मैं आपका डिसाइपल या आप मेरे मास्टर नहीं थे, लेकिन आपने मुझे हमेशा अपने एक डिसाइपल की तरह ही ट्रीट किया है और चिंता मत कीजिए, आपका अब तक का जो भी पर्पस था मैं उसे जरूर फुलफिल करूंगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें रीइंकार्नेशन ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इमोर्टल क्लैन के अगेंस्ट बहुत से लोग फाइट कर रहे थे, जिनमें से एक चुयन फे भी होता है, जो कि एक्सेंडर लेवल पर था। कि तभी यहाँ पर उसका सामना एक ऐसे मास्क्ड वाले कल्टीवेटर से हो जाता है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इसी दौरान हम चुयन फे को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है, लेकिन इन सारे अटैक का फिर भी यहाँ पर किसी पर ज्यादा असर नहीं होता। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पे सीतुनन और वांगलिन भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उस रीइंकार्नेशन ट्री को देखकर तो सीतुनन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो वांगलिन को बताता है कि ये वो याओ ने मुझे एक ऐसी टेक्निक को सिखाया था, जिसकी मदद से हम इस रीइंकार्नेशन ट्री की जो पावर है इसे डिवोर कर सकते हैं, जिससे हमारी कल्टीवेशन लेवल भी बहुत हद तक बूस्ट हो जाएगी। लेकिन तुम्हें पता है, इस वक्त मैं जो नॉर्थ में देख पा रहा हूँ, न जाने मुझे ये अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट कर रही है। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है, जो देख वांगलिन कहता है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, उसे ना चाहते हुए भी सीतुरन को फॉलो करना पड़ता है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी रीइंकार्नेशन ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चुयन फे का मुकाबला यहाँ पर एक बड़े से मास्ट वाले कल्टीवेटर से हो जाता है, जो कि इमोर्टल क्लैन से बिलोंग करता है। जहाँ पर चुयन फे और इसके बीच में घमासान युद्ध चल रहा था कि तभी यहाँ पर चुयन फे इसको सारे अटैक को नलिफाई करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इमोर्टल क्लैन्स के मेंबर्स को इजीली डिफीट कर दोगे, वो भी अपने इन चंद सोल्जर्स के साथ। अब जरा हमारी ताकत का नमूना देखो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने सारे इमोर्टल क्लैन्स के जितने भी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद है सभी को ऑर्डर दे देता है, जिससे सभी लोग अपनी एनर्जी का यूज करते हैं, जो कि उनकी टैटू पावर होती है। कि तभी यहाँ पर वो उन सभी का यूज करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाता है, जिससे इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि यहाँ पर चुयन फे के जितने भी साथी थे वो सभी लोग एक एक करके नॉकआउट हो जाते हैं और यहाँ पर चुयन फे अकेला पड़ जाता है, जो देखकर चुयन फे समझ जाता है कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसी वजह से जो उसके बचे कुछ लोग थे वो उन सभी को लेकर यहाँ से एस्केप करने में लग जाता है। कि तभी यहाँ पर वो बंदा सामने आकर उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है और फिर वो यहाँ पर आते साथ ही अपनी सक्शन फोर्स की मदद से चुयन फे का यहाँ पर वो जो उसका स्टिक मौजूद था वो उससे ले लेता है, जिससे चुयन फे यहाँ पर पूरी तरीके से निहत्था हो जाता है। लेकिन इसी मोमेंट पर सभी लोग रियलाइज करते हैं कि अचानक से उनके अंदर की एनर्जी कम होने लगी है, जिसके बाद वो लोग रीइंकार्नेशन ट्री की तरफ नजर डालते हैं, जहाँ पर वो भी अब से कुड़ना शुरू कर देता है, जैसे कि उसके अंदर से किसी ने उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया हो, जो कि नॉर्मल कल्टीवेटर्स तो समझ नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर ये जो टॉप लेवल का इमोर्टल क्लैन का कल्टीवेटर था वो अपने डिवाइन सेंसेस से देखने लगता है कि यहाँ पर सीतुनन ने रीइंकार्नेशन ट्री के उससे फ्रूट को तोड़ लिया था और फिर सीतुनन यहाँ पर उसे देखकर स्माइल करता है, जो देखकर ये बंदा गुस्से में कहने लगता है कि इस वक्त जो तुम्हारे हाथ में है उसे कल्टीवेट करने के लिए यहाँ पर हम सभी लोगों ने 10,000 साल तक मेहनत की है और तुमने चुटकियों में ही उसकी पूरी एनर्जी को डिवोर कर लिया। चिंता मत करो, तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं सीतुनन यहाँ से 9-2-11 होने लगता है, जो देखकर वो बंदा भी इसे फॉलो करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये मौके का फायदा उठाकर यहाँ पे चुयन फे अपने साथियों को लेकर वहाँ से रिट्रीट कर जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि वांगलिन जब ये सारा नजारा दूर से देख रहा था तो वो भी खतरा पूरी तरीके से भाप
भाप लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीतुनन यहाँ पर आता है जहाँ पर वांग ले ने ऑलरेडी अपने डिफेंसिव शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके अंदर सीतुनन आ जाता है और फिर वो पूरे तरीके से क्लोज हो जाता है, जिस वजह से वो बंदा यहाँ पर उन दोनों को देख नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सीतुनन जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि मानना पड़ेगा ये वो याओ का ये तरीका बहुत ही ज्यादा कमाल का है। जिस पर वांग लिन सीरियस लुक के साथ पूछने लगता है कि अब आपके आगे के प्लान क्या है। जिस पर सीतुनन कहने लगता है कि फिलहाल मुझे अपने लिए एक ऐसे बॉडी की तलाश करनी होगी जो कि मेरी कल्टीवेशन को मैच कर पाए, और फिर जैसे ही मैं खुद को फुल्ली रिकवर कर लूंगा तो मैं हर एक उस इंसान से बदला लूंगा जिसने कि मेरी ये कंडीशन कर दी है। अगर वो मर भी चुके होंगे ना तो मैं उनके डिसेंडेंट से इसका बदला लूंगा। यहाँ पर वांग लिन सीतुनन से बताने लगता है कि लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो हेवनली डिफाइंड बीट है ये अब पूरी तरीके से मुझसे अटैच हो चुका है, तो अब ये मेरा हो गया और अब मैं चाहकर भी इसे आपको वापस नहीं कर सकता। जो सुनकर यहाँ पर सीतुनन उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि मुझे वो बकवास चीज नहीं चाहिए, तुम उसे रख लो, उसी की वजह से मैं इतने सालों तक उसमें कैद रहा। जो सुनकर वांग लिन स्माइल करते हुए कहने लगता है कि आपका बहुत शुक्रिया। जो देखकर यहाँ पर सीतुनन कहता है कि चलो भी अब ऐसे रिएक्ट मत करो, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होता हुआ देखा है, तो मुझसे ऐसे बात मत करो क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अजीब है। यहाँ पर उसके इस क्यूट से रिएक्शन को देखकर वांग लिन स्माइल करता है, जो देखकर सीतुनन गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम किस पर हंस रहे हो? अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मेरे लिए एक परफेक्ट बॉडी को ढूंढ दो। जो सुनकर यहाँ पर वांग लिन थोड़ा सोचने लगता है, फिर कहता है कि ज़ोक्यूज़ी का एक डिसाइपल है जिसका नाम क्यांग फेंग है, मुझे लगता है कि उसकी बॉडी आपके लिए परफेक्ट होगी। जिस पर सीतुनन कहता है कि ज़ोक्यूज़ी का डिसाइपल, हाँ लेकिन मैं उसे नहीं ले सकता क्योंकि ये वो याओ के मेरे ऊपर बहुत से फेवर्स हैं और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं सुजाकू के किसी भी डिसाइपल को कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और यहाँ पे ये कहते साथ ही सीतुनन अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करता है और चारों डायरेक्शन में से फैला देता है, जिससे फाइनली थोड़ी ही दूरी पर उसे एक बॉडी मिल जाती है जो कि उसी डीमन चाइल्ड की होती है। जो देखकर यहाँ पर सीतुनन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहने लगता है कि अगर मैं पूरी साल भी लगा दूं ना तो भी मुझे इससे बेहतरीन बॉडी नहीं मिल सकती थी। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन से सीतुनन कहने लगता है कि चलो फिर उसे जाकर ले लेते हैं, और फिर साथ ही उसकी नजर उस बंदे पर जाती है जो कि अब तक उसे फॉलो कर रहा था, और फिर वो कहने लगता है कि ये भी हमारे काम आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीतुनन और वांग लिन यहाँ पर उस बंदे को अपने पीछे दौड़ा कर सीधा उसी जगह पर नॉर्दर्न एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो डीमन चाइल्ड की बॉडी मौजूद थी। इसी दौरान हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने मन में कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर अभी तक उसने उस एंसेस्ट्रल स्पिरिट फ्रूट को पूरी तरीके से रिफाइन नहीं किया है, तो अगर मैं उसे उससे वापस ले लूंगा। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे ही उस डीमन चाइल्ड की बॉडी को देखता है तो उसे याद आ जाता है कि ये तो वही डीमन चाइल्ड है जो कि संताई का है, जैसे कि संताई ने यहाँ पर उस डीमन क्लैन के एंसेस्टर के अगेंस्ट यूज किया था। और जैसा कि तुम सभी को पता है कि संताई इस वक्त वॉर्टेक्स में फंसकर किसी अलग ही वॉइड में पहुंच चुका है, और संताई के जाने के बाद ये डीमन चाइल्ड की ये जो बॉडी है ये यहीं पर रह जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसके आसपास एक व्हाइट कलर का फॉग चारों तरफ से चक्कर काट रहा था, जो देखकर यहाँ पर सीतुनन बताता है कि यहाँ पर ये जो तुम फॉग देख रहे हो ये मेरे लिए एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करेगा। जिसके साथ ही वो वांग लिन को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर वो बंदा जो हमें फॉलो कर रहा है उसके लिए ट्रैप बिछा दो। जो सुनकर यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन बिल्कुल ऐसा ही करता है, वहाँ पर पांचों तरफ वो उसके लिए ट्रैप बिछा देता है और वो बंदा यहाँ पे उसके ट्रैप में फंस भी जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन और सीतुनन मिलकर इस पर अटैक कर देते हैं कि तभी यहाँ पर वो बंदा अपना फाइनल अटैक करके सीतुनन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीतुनन वहाँ से भाग जाता है और फिर वांग लिन यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पावर की मदद से उस बंदे को पूरी तरीके से ट्रैप कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सीतुनन उसके पास आकर कहता है कि बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब मेरे पास एक बॉडी भी मौजूद है, साथ ही मेरे पास एक ऐसी बॉडी भी मौजूद है कि जिसका मैं कल्टीवेशन को बाद में डिवोर कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये एंसेस्टर स्पिरिट फ्रूट भी मौजूद है जिससे कि मैं बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाऊंगा। यहाँ पर वांग लिन को बताने लगता है कि बच्चे अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वांग लिन कहता है कि क्या आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहकर आपको प्रोटेक्ट करूँ? जिस पर सीतुनन स्माइल करते हुए कहने लगता है कि नहीं, यहाँ पर ये जो तुम नेचुरल बैरियर देख रहे हो ये मेरे लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि जब से मैं होश में आया हूँ तो मैं तुमसे ये बात बार बार पूछना चाहता था लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। जिसके बाद मुझसे पूछने लगता है कि मुझे तुम्हारे अंदर बहुत ही स्ट्रेंज चेंजेस नजर आ रहे हैं, क्या तुमने अपने कल्टीवेशन का तरीका बदल दिया है? जिस पर वांग लिन अपने पास से एक जेड को निकाल कर दिखाने लगता है, जो देखकर सीतुनन कहने लगता है कि अच्छा अब मैं समझ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिलहाल के लिए सीतुनन इस बात को टाल देता है और कहने लगता है कि अगर तुम इस प्लेनेट सुजाकू को छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। जिस पर वांग लिन कहता है कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? जिस पर यहाँ पर सीतुनन बताने लगता है कि जब
मैं सुजाकू बना तो तब मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था और मैं बस उसे एक मैजिक वेपन समझता था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जब भी कोई कंट्री एक रैंक 6 की कल्टीवेशन कंट्री बनती है तो यहाँ पर उसे कल्टीवेशन अलायंस के द्वारा उस प्लेनेट का कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल दिया जाता है, जिसकी मदद से उस पूरे प्लेनेट का रूलर उस प्लेनेट के हर एक जीव जंतु की लाइफ और डेथ को वो यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद सीतोलन बताने लगता है कि जब भी उस प्लेनेट पर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी जीव जन्म लेता है तो उसकी सोल का एक फ्रेगमेंट यहाँ पर इस कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और ये सारा प्रोसेस यहाँ पर उस प्लेनेट के रूलर के द्वारा ही होता है। और जब तक ये चीज ऑन रहती है तो उस प्लेनेट पर पैदा होने वाला हर एक इंसान ना चाहते हुए भी अपने सोल के एक फ्रेगमेंट को यहाँ पर उस कल्टीवेशन क्रिस्टल को दे देता है और यहाँ पर इस कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को कंट्रोल भी कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट करता है, जो कि उस रूलर के पास मौजूद होता है। विच मीन्स कि इस वक्त ज़ोक्यूज़ी के हाथ में तुम्हारी जिंदगी और मौत है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि इस कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल की पावर का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस चीज को ऑब्टेन करने वाला बस अपनी सोच से ही किसी को भी जान से मार सकता है, भले ही वो इस प्लेनेट से ही दूर क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी ने अपने सोल का वो फ्रेगमेंट उस कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल में से आजाद करा लिया तो वो इस पूरे सिस्टम से भी आजाद हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर तुम्हें इस प्लेनेट को छोड़ना है तो वांग लिन तुम्हें अपने सोल के उस फ्रेगमेंट को उस कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल में से आजाद कराना होगा। जिसके बाद सीतोलन बताने लगता है कि लेकिन मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसी वजह से मैंने उस कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल पर एक सील को लगा दिया ताकि कोई भी इसे यूज ना कर पाए। हालांकि ये अभी भी सोल्स को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसको तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक कि उस सील को ना तोड़ दिया जाए। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि क्यों मेरे बाद के जितने भी सुजाकू आए हैं वो मुझसे इतना ज्यादा नफरत करते हैं। जो सुनकर वांग लिन कहने लगता है कि तो इसका मतलब ये है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी सोल फ्रेगमेंट को आजाद कराना होगा। जिस पर यहाँ पे सीतोलन कहता है कि चिंता मत करो, एक बार मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊं तो मैं इस काम में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उस डीमन चाइल्ड के बॉडी के अंदर चला जाता है। वही दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि गुस्से के साथ कहने लगता है कि आखिर मैं खामोश कैसे बैठ सकता हूँ जबकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी और मौत दूसरे के हाथ में है, इवन की वानियर की भी। और फिर वांग लिन ठान लेता है कि उसे अपनी और वानियर की सोल फ्रेगमेंट को जल्द से जल्द आजाद कराना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।